नमस्कार, आपके अपने ही चैनल केबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 1 और बाल वाटिका 3 के बारे में। अभी फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं क्लास 1 के, और बाल वाटिका 3 के ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इनकी फिलहाल अभी लास्ट डेट जो है वो 15 तक है। 15 तक ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और क्लास 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी 15 तक डेट है। और जो संगठन के पास से डेट आया हुआ है लॉटरी के लिए, वो है 20 अप्रैल 2024। अब ये लॉटरी कितने चरण में होते हैं, क्या प्रोसेस है, ये सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ संजय कुमार श्रीवास्तव सर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, मान लीजिए कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का नामांकन 1 क्लास के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है। अब वो पेरेंट जो है वो एससी कैटेगरी का है और वो रेलवे का एम्प्लॉय है, तो उनके बच्चे का नाम किस कैटेगरी में या किस रिजर्वेशन वाले में आने की संभावना है? क्या ये लिस्ट जो है वो बच्चे का नाम 2-3 जगह पे आता है? ये क्या है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, कैटेगरी क्लास 1 और क्लास 1 का तो जो लॉटरी है वो ऑनलाइन लॉटरी होगी, और बाल वाटिका का लॉटरी हम लोग ऑफलाइन करेंगे, लेकिन मोड वही रहेगा जो क्लास 1 के लिए रहता है। अब पहले तो लॉटरी में जितने भी फॉर्म आएंगे उसमें एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, इनको मिलाकर कैटेगरी आरटी की लॉटरी होगी। अब आरटी में हो सकता है कि बच्चा वो कैटेगरी 1 का बच्चा हो या कैटेगरी 2 का हो, और साथ साथ ही वो कास्ट के आधार पर भी उस जो मैंने अभी नाम गिनाया एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, उसके अंतर्गत भी आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि कैटेगरी 1 का बच्चा है और आरटी में सिलेक्ट हो गया, तो आरटी के लॉटरी में तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ वो अपने कैटेगरी 1 के लॉटरी में भी रहेगा। वो आप एडमिशन के दौरान हम लोग ये चेक करते हैं कि वो बच्चा किस कैटेगरी में या कहाँ पर वो एडमिशन लेना चाहता है। तो चूँकि आरटी में भाई बेनिफिट है 1 to 8 क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, तो उधर जाएगा तो कैटेगरी 1 से एक बच्चा हट जाएगा। वो हम मैनुअल उसको डिसाइड करते हैं, ऑनलाइन इसकी सुविधा नहीं है। अच्छा जी, तो मान लीजिए सपोज करिए कोई कैटेगरी 1 का अभिभावक है, अपने बच्चे का फॉर्म भरा है, आरटी में नाम आ गया उनका, तो क्या कैटेगरी 1 वाले बच्चे का भी नाम आरटी में हो सकता है? हाँ, वो डिपेंड करता है। चूँकि देखिए, मैंने बताया कि आरटी में वैसे बच्चे इंक्लूड होंगे जो एससी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीपीएल हो, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ये सारे बच्चे को मिलाकर ही आरटी का लॉटरी की जाती है। तो भाई कोई जरूरी नहीं है कि उसके फादर अनएम्प्लॉयड हो, उसके फादर एम्प्लॉयड हो और एससी कैटेगरी में है या एसटी है या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, तो वो भी बच्चे आएंगे उसमें। यानी कुल मिला करके मान लीजिए कोई पेरेंट्स बच्चे का नामांकन ऑफलाइन या ऑनलाइन में किए हो, तो ऐसा नहीं कि वो कैटेगरी वाले में ही सिर्फ नाम रहेगा। अगर वो एससी वाले जो लिस्ट है उसमें भी नाम आ सकता है, ओबीसी का कैंडिडेट है सीएल और एनसीएल, उसमें भी आ सकता है। एक चीज बताइए सर, ये ओबीसी, सीएल और एनसीएल, थोड़ा कंफ्यूजन इसमें रहता है, पेरेंट्स का बार बार ये सवाल होता है, सर ये क्या है? देखिए, अदर बैकवर्ड क्लास का हर स्टेट गवर्नमेंट एक अपना नोटिफिकेशन रखे हुए हैं कि हमारे राज्य में रहने वाले कौन कौन जाति बैकवर्ड क्लास में हैं, तो उनका तो बैकवर्ड का सर्टिफिकेट बनता है। अब उसमें भी BC1, BC2 है, लेकिन साथ ही साथ अगर उनका इनकम ग्रुप अगर 8, जैसे हमारे बिहार के लिए 8 लाख से अगर उनका इनकम कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो गस्टेड ऑफिसर हैं तो उनकी इनकम 8 लाख से ऊपर होगी एनुअल, तो वो फिर नॉन क्रीमी लेयर में क्रीमी लेयर में आएंगे। और ओबीसी का क्रीमी लेयर आरटी के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, केवल ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर है जिनकी आय वार्षिक आय 8 लाख से कम है, वही आरटी के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, आरटी में फायदा उन्हें मिलता है। हाँ, उन्हें ही मिलता है, सही है। अब एससी कैंडिडेट्स के बारे में एक इंक्वायरी है
कि एससी कैंडिडेट्स है, कैटेगरी 1 है और उन्होंने फॉर्म भरा है, उनका जो रेसिडेंस है वो 8 किलोमीटर में है, तो क्या ये आरटी में उन्हें फायदा मिल सकता है? नहीं, ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आरटी में वैसे बच्चों का एडमिशन होगा जो विद्यालय के नेबरहुड में हो। अब एडमिशन गाइडलाइन में नेबरहुड का जो डेफिनेशन है वो ये है कि शहरी क्षेत्र का अगर विद्यालय है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का विद्यालय है तो ऐसे मान लें कि मोटे तौर पर शहरी क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया, ये जो विद्यालय है वहाँ पर बच्चे का रेजिडेंस जो होना चाहिए विद्यालय के 5 किलोमीटर रेडियस के अंतर्गत, विद्यालय के चारों, रेडियस का मतलब होगा कि एक सर्कल बनाएंगे हम विद्यालय को रखकर, और गूगल मैप से हम चेक भी कर सकते हैं कि जो एड्रेस दे रहे हैं, मान लीजिए आपका एड्रेस है 10 किलोमीटर लेकिन आप फॉर्म में लिख रहे हैं कि कहीं 5 किलोमीटर है, तो वेल नोन है कि भाई 5 किलोमीटर कहने से नहीं होगा, हम उसको गूगल मैप से चेक कर सकते हैं। तो 5 किलोमीटर पर रेडियस में अगर वो है तो वो आरटी के लिए एलिजिबल है। अच्छा, एक जानकारी हमारे अभिभावकों को दीजिए सर आप, कि ये जो लॉटरी होंगे, फिलहाल इसका डेट संगठन की तरफ से 20 अप्रैल दिया गया है, क्या ये संभावना है बढ़ने का? देखिए, ये चुनाव जो हमारे बिहार में कई कई जगहों पर 19 अप्रैल को चुनाव भी है, तो अगर ये बात हेडक्वार्टर तक पहुंचता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, स्कूल पूरा इन्वॉल्व रहता है और स्टाफ सारे ड्यूटी में रहेंगे, तो शायद संगठन के पास जब बात जाए तो चुनाव की लॉटरी की जो डेट है उसको बढ़ाया जा सकता है। खासकर बाल बाटिका जो ऑफलाइन लॉटरी करनी है वो तो विद्यालय लेवल पर होना है, तो हमें तो लगता है कि उसके लिए डेट बढ़ना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन अब क्या करता है, क्योंकि पूरे इंडिया में एक दिन ही तो इलेक्शन है नहीं, कुछ जगह पर 19 को है, तो शायद ऑनलाइन लॉटरी हो जाए उस दिन, लेकिन बाल बाटिका की जो ऑफलाइन लॉटरी है उसके लिए डेट बढ़ना चाहिए। ये ऑनलाइन लॉटरी जो आप बता रहे हैं बार बार, ऑनलाइन लॉटरी, ये क्या ऑनलाइन लॉटरी किस तरह से होगा और क्या इसमें कुछ कमेटी भी होते हैं इसमें? देखिए, ऑनलाइन लॉटरी जो है ना, ये कंप्यूटर आधारित लॉटरी है। ये IIT जो है, IIT मुंबई, उसके बनाए हुए सॉफ्टवेयर हमारा केवी संगठन ने एक्सेप्ट किया है, तो पूरा उसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है। वो अपने आप सारे लोगों को कैटेगराइज कर देता है कि जितने फॉर्म आए हैं उसमें से आरटी के लिए एलिजिबल कितने लोग हैं, उनका पहले लॉटरी होगा। उसके बाद आरटी के बाद डिफरेंटली एबल्ड, जिसको आप सिंपल भाषा में फिजिकली हैंडीकैप समझ लें जी, फिजिकली हैंडीकैप का हॉरिजॉन्टल 3% रिजर्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि एससी का जो रिजर्वेशन है उसमें भी 3% लगेगा, एसटी में भी लगेगा, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर जो 27% रिजर्वेशन है उसमें भी लगेगा, जनरल में भी ये 3% रहेगा, तो पहले उसका होगा। उसके बाद कैटेगरी 1 के जो बच्चे हैं उनकी लॉटरी होगी, फिर कैटेगरी 2 की होगी। इतना होने के बाद फिर हम देखेंगे कि एससी एसटी ओबीसी का जो कोटा है 15%, 7.5% और 27%, वो फिलअप हो गया कि नहीं, सारे को आरटी, डिफरेंटली एबल्ड, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 अगर नहीं हुआ है तो एससी में या एसटी में या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में उनके जो शॉर्टफॉल है, मैंने जितना नंबर अब चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो उतने का फिर लॉटरी कराएगा, और उसके बाद फिर कैटेगरी 3, 4 एंड 5 की लॉटरी। ये लॉटरी क्या मतलब कमेटी कोई रहता है जिसके सामने होता है या फिर अपने से आप लोग कर लेते हैं लॉटरी? जैसे ऑफलाइन अगर लॉटरी जैसे होती है तो उसमें तो विधिवत एक कमेटी फॉर्म होगी, उसमें 5 मेंबर रहेंगे, पेरेंट 2 मेंबर रहेंगे, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर रहेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे। इनके सामने लॉटरी एकदम प्रोसीजर वही होगा जो ऑनलाइन लॉटरी की प्रोसीजर है, वही प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन अब जैसे अब यहाँ है तो आप घड़े से चीट को, पुर्जे को निकलते हुए देखेंगे। ऑनलाइन में भी डेमो लॉटरी की प्रोविजन है, पहले आप देख लीजिए कि भाई हमारा सीरियल नंबर क्या था, और लॉटरी हुआ तो हमारा सीरियल नंबर क्या आ गया। तो लॉटरी में तो यही होता है ना कि भाई एक घड़े से सारे फॉर्म को डालकर, मतलब घड़े वाला ऑफलाइन मोड में जो, हाँ, वो जस्ट उसी का वो ऑनलाइन मोड है,
इसमें कोई शक की बात नहीं है। सब मतलब इसमें कोई भी अभिभावक आकर के देख सकते हैं देख लॉटरी सकते हैं, कोई भी। और ऑनलाइन लॉटरी की तो लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ऑफलाइन की भी हम चाहें तो लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि भाई संगठन की तरफ से किस तरह का लेटर है। और पेरेंट के सामने होगा, पेरेंट के बच्चे ही निकाल सकते हैं, विद्यालय का भी बच्चा निकाल सकता है। मतलब कुल मिलाकर लॉटरी है वो अभिभावक के सामने ही होगा। हाँ, है ना। सब। इसमें ऐसा नहीं है कि स्कूल के स्टाफ रहेंगे उनके सामने लॉटरी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे लोगों के बीच में जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आके देख सकते हैं। अपने लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल पर होगा, उसको देख सकते हैं। अभिभावक को बताना चाहेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी लॉटरी होंगे हमारे विद्यालय में, इस चैनल के माध्यम से आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसलिए जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया अवश्य कर ले, क्योंकि जिस तरह से ये अभी आप प्रोसेस जान रहे हैं, आगे आपका लिस्ट आने वाला है और लॉटरी जो होने वाला है, ये सारी गतिविधियां आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिलहाल जो डेट है, अभी इस तरह से संगठन की तरफ से कोई डेट बदलाव नहीं आया है, 15 तक लास्ट डेट है। जिसने फॉर्म नहीं भरा है, हमारे YouTube चैनल पे फॉर्म भरने का तरीका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके बताए गए हैं। आप अभिभावकगण बहुत सारे त्रुटियां फॉर्म में दिखने में आ रहा है, क्योंकि वो जैसे मर्जी वैसे फॉर्म को भर दिया है। कोई कैटेगरी क्या है वहाँ बिहार पुलिस दिखा रहे हैं और कैटेगरी 1 किए हुए हैं, तो ये इस तरह के फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने फॉर्म गलत भरा है। हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं कि अगर आपने गलत फॉर्म भरा है तो कैसे उसे तो सुधार सकते हैं। ये भी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपने अगर गलत फॉर्म भरा है, ऑनलाइन फॉर्म गलत भरा है, तो किस तरह से उसे हम सुधार सकते हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे सर, जैसे लिस्ट जारी हो जाती है, तो ये लिस्ट जारी हो जाती है तो अभिभावक घर बैठे इस लिस्ट को कैसे देख सकते हैं? क्या उन्हें विद्यालय आकर ही देखना होगा या वो लिस्ट ऑनलाइन भी देख सकते हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो आपने अपने मोबाइल से अगर फॉर्म भरा है, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है, तो आपके मोबाइल पर लॉटरी का रिजल्ट मैसेज में आ जाएगा। जी, मतलब लॉटरी होते ही मैसेज? हाँ, मैसेज आना शुरू हो जाएगा आपके पास कि अगर आप अपने मोबाइल को रजिस्टर्ड किए हैं और भरे हैं, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल दिए हैं, हाँ, उसी पर मैसेज आएगा। उस पर एप्लीकेशन नंबर के साथ और लॉटरी नंबर या वेटिंग नंबर जो भी है आपका वो आ जाएगा। और दूसरी तरीका है कि भाई वो नहीं देख रहे हैं तो हम लोग अपने विद्यालय में जब लॉटरी ऑनलाइन या ऑफलाइन हो जाएगी तो उसकी लिस्ट फाइनल करके हम लोग अपलोड कर देते हैं विद्यालय के वेबसाइट पर। आप विद्यालय के वेबसाइट से जाकर अच्छे से रोल नंबर मिला सकते हैं कि वेदर आई एम सेलेक्टेड और नॉट। मतलब ये कहने का मतलब कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सभी अपने वेबसाइट पर ये इस लिस्ट को अपलोड करेंगे। ये मैंडेटरी है संगठन की तरफ से। ये है कि आपको अपने विद्यालय का जो लॉटरी है उसे अपने वेबसाइट पर अपलोड रखें ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 गया के जो भी लॉटरी होंगे, जो भी उनके लिस्ट बनेंगे, आपको इस चैनल के माध्यम से भी आपको दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, यानी इस विद्यालय के जो भी लॉटरी होंगे और जो लिस्ट जारी होंगे आपको उससे अवगत कराया जाएगा। एक अंतिम प्रश्न सर आपसे, लॉटरी में लिस्ट में नाम आ गया, उसके बाद अभिभावक को कैसे सूचित करेंगे? देखिए, अभिभावक को पहले तो हम लॉटरी का रिजल्ट लगाने के बाद दो दिन इंतजार करते हैं कि पेरेंट अपने से विजिट करें, क्योंकि उसके बाद भी मैसेज गया है कि उसके मोबाइल में मैसेज है कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हुआ है। अगर नहीं आते हैं तो ये विद्यालय प्रशासन अपने तरफ से उन पेरेंट को जो नंबर है फॉर्म भरते समय उस फॉर्म पर हम कॉल करके कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, उसका एडमिशन डेट इतने से इतने तारीख तक के बीच में है, आगे करा लें। तो भरसक कोशिश की जाती है कि उस पेरेंट तक जानकारी पहुंच जाए कि मेरा बच्चा सिलेक्ट हुआ है और उसे नामांकन कराना है। यानी अगर पहली लिस्ट जारी होती है तो कितने दिनों का समय मिलता है अभिभावकों के नामांकन कराने के लिए? देखिए, हमारे एडमिशन गाइडलाइन में है कि आपको विदिन 15 डेज या 20 डेज पूरे एडमिशन को कंप्लीट कर देना है। तो फर्स्ट लिस्ट जारी करने के बाद हम 4 से 5 दिन का समय देते हैं
फिर उसके बाद सेकंड लिस्ट कंफर्म कर लेते हैं कि भाई अभी बच्चा नहीं लेगा या उसका गलत इंफॉर्मेशन है, तो हम सेकंड लिस्ट देते हैं, फिर उसका भी 2-4 दिन का समय देते हैं। ऐसे ऐसे करके हम एडमिशन कंप्लीट करते हैं। तो मान के चलिए कि अगर बच्चे का लिस्ट में नाम आया है तो 4 से 5 दिन तो उसे समय मिलेगा ही, ताकि वो आकर अपना नामांकन करा ले। एक सवाल और है सर, ये लॉटरी का 20 को जो लिस्ट जारी होगा, पहला लिस्ट, मान लीजिए उस दिन पूरे आपके जो एडमिशन नहीं हो पाते हैं, तो सेकेंड लिस्ट कब जारी होगी? देखिए, एडमिशन गाइडलाइन में हमारा पूरा डेट शेड्यूल है कि फर्स्ट लिस्ट आपको 19 अप्रैल या लॉटरी 20 को होगा तो 20 अप्रैल को होगा। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट है वो आपको 29 अप्रैल को जारी होगा जी। उसके बाद फिर थर्ड लिस्ट अगर सीट बचता है तो 8/5/2024 को फिर तीसरा लिस्ट निकलेगा। मतलब इस 3 चरणों में पूरा नामांकन कंप्लीट कर देना है। यही सर जो क्लास 1 और बाल वाटिका, क्या दोनों के शेड्यूल सेम है या अलग हाँ, अलग? नहीं, दोनों का शेड्यूल सेम है जी। जो बाल वाटिका का शेड्यूल है वही शेड्यूल क्लास 1 के लिए भी है जी। आप अभिभावकगण कृपया नोट कर लें कि पहली लिस्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन जारी करेगी 20 अप्रैल। पहले ये डेट था 19 अप्रैल। कुछ राज्यों में चुनाव के कारण इसमें तब्दीली की गई है, इसलिए पहली लिस्ट जारी होगी 19 अप्रैल, यानी पहली लिस्ट जारी होगी 20 अप्रैल, यानी 20 अप्रैल को पहले लिस्ट निकल जाने के बाद आप अभिभावकगण दूसरे ही दिन अगर वेबसाइट काम सही से किया तो कोशिश यही रहेगी कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 गया या फिर जिन केंद्रीय विद्यालयों में लॉटरी होंगे वो अपडेट उसी दिन कर देंगे, और आप केंद्रीय विद्यालय, जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप बच्चे का नामांकन लेना चाह रहे हैं, वहाँ के वेबसाइट आप रेगुलर विजिट करेंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लिस्ट वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ तक कि आपको सुविधा दी जाएगी कि अगर आपके बच्चे का नाम आता है तो आपके पास विद्यालय प्रशासन कॉल भी करेगा। इसलिए आप जो नंबर दिए हुए हैं कृपया उन्हें रिचार्ज करा कर रखें, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि जब कॉल किया जाता है तो कहा जाता है कि सर्विस में नहीं है। ऐसे भी बहुत देखे गए केस कि नाम आ गया है और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है। इसलिए ऐसी गलतियां आप ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। और केवी न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप लगातार इस चैनल के संपर्क में रहें। जैसा भी कोई संगठन की तरफ से बदलाव, तिथि में बदलाव या कोई जानकारी आती है, आपको इसके माध्यम से अवगत कराया जाएगा। इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर केंद्रीय विद्यालय के संगठन की तरफ से जो भी जानकारियां उपलब्ध होगी कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।